हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। यह एमएस एक्सेल का पार्ट 5 वीडियो है। हम अब तक एमएस एक्सेल के पार्ट 4 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग भी एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे जो एमएस एक्सेल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हैं, उन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप लोग एमएस एक्सेल अच्छे से समझ पाएंगे। और उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। हमारा लक्ष्य है आप लोगों को एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखाना, ताकि आप लोगों को एक्सेल की पूरी जानकारी हो सके। आजकल बात करें तो एक्सेल हर क्षेत्र में यूज होता है। अगर हमें एक्सेल का यूज करना सही से पता है तो हम किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो पिछले वीडियो में हमने होम टाइप के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट तक कवर कर लिया था, और आज की इस वीडियो में हम नंबर यानी कि जो नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है इस वाले ऑप्शन को पूरा कंप्लीट करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जर्नल, नंबर, करेंसी, ये हमारे नंबर आते हैं। इनका यूज क्या है तो चलिए इनका यूज भी हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जर्नल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं जर्नल, यानी कि जो भी यहाँ पे फॉर्मेट हैं उन सभी के नाम हम टाइप कर लेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से इसका यूज समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जर्नल। यहाँ पे हमने जर्नल टाइप कर लिया। जैसे कि एक्सेल में जब हम कोई भी वर्क करते हैं, चाहे हम नंबर लिखें चाहे हम लेटर लिखें, और जर्नल फॉर्मेट में ही होते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पे नंबर लिखा और यहाँ पे लेटर लिखा, ये हमारे नंबर और लेटर ये जर्नल फॉर्मेट में होते हैं। हम अगर एक्सेल पर कोई भी वर्क करते हैं तो वो चीज़ जर्नल में ही होती है। बस थोड़ा सा इसमें यहाँ पे डिफरेंस होता है। एक्सेल हम अगर एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं तो जो हम नंबर लिखेंगे, नंबर राइट साइड से लिखते हैं, और जो लेटर लिखेंगे, लेटर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लिया हमने नंबर लिख लिया, एक ए, हमने यहाँ पे 3 नंबर लिखे, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं बिल्कुल राइट साइड में लिखे हैं। अगर यहाँ पे हम कोई लेटर टाइप कर लेते हैं, जो लेटर लिखा होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा। इस तरीके से ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जर्नल है, जर्नल में हम कोई भी वर्क करते हैं तो जर्नल में ही होता है। लेकिन यहाँ पे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं नंबर, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, और हम चाहते हैं मान लिया हम कोई ऐसा काम है हम यहाँ से लेके यहाँ तक करना चाहते हैं बिल्कुल नंबर फॉर्मेट में, तो इसको कर लेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे नंबर में आके नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे, कोई भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे तो नंबर में इस तरीके से लिखता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट डेसिमल नंबर आ जाते हैं। जैसे 63 लिखा तो हम यहाँ पे टैब लगा के आगे आ जाएंगे तो हमारा पॉइंट डेसिमल आ जाएगा। लेकिन बाय चांस यहाँ पे कोई नंबर हम माइनस में लिख लेते हैं, जैसे कि इसको माइनस में लिखा, अभी ये माइनस में लिखा हुआ, इसको भी यहाँ से हम माइनस में लिख लेते हैं, और इसको यहाँ से इस तरीके से हम प्लस में लिख लेते हैं। तब जब हम इसको करेंगे यहाँ से सेलेक्ट, और नंबर में आके सबसे नीचे मोर नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, जब हम मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक यहाँ पे विंडो ओपन होके आ जाएगी। यानी कि जो चीज़ यहाँ पे मिलती हैं वही चीज़ हमको यहाँ पर भी मिलेंगी। जैसे हम चाहते हैं जो भी यहाँ पे नंबर में हमने माइनस में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे नंबर पे टिक लगा लेंगे। जो चीज़ माइनस में है उसको रेड कलर से करना, तो यहाँ पे रेड पे टिक लगा के और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो चीज़ माइनस में लिखी थी वो रेड में हो जाएगी। अभी यहीं पे है, जैसे हम माइनस में कोई संख्या लिख लेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे रेड में अप्लाई हो जाएगी। यह होता है नंबर। अगर हमको नंबर लिखना है तो नंबर हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे नंबर के बाद जो हमारा आता है, नंबर के बाद करेंसी आती हैं। जैसे यहाँ पे हम करेंसी टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंसी हम टाइप कर लेंगे। चलिए करेंसी लिख लेते हैं। यहाँ पे करेंसी हमने लिख लिया।
जैसे कि मान लिया हम कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, हम किसी कॉलम में या किसी रो में हम चाहते हैं जो करेंसी लिखें तो करेंसी में लिखें, करेंसी के फॉर्मेट में लिखें। तो करेंसी का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हम कोई नंबर लिख रहे हैं, हम चाहते हैं डॉलर का साइन आ जाए। अगर इंडिया का कोई भी डाटा लिख रहे हैं यानी कि नंबर लिखेंगे, उसके हम रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। रुपए के लिए INR होता है और डॉलर के लिए डॉलर का साइन होता है, करेंसी होती है। जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखें और डॉलर में आ जाए यानी कि करेंसी में, तो हम यहाँ पे जाएंगे और करेंसी पे क्लिक कर देंगे। तो अब जो भी चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे वो पे इसके आगे डॉलर का साइन आ रहा है, यहाँ पे टाइप कर देंगे डॉलर का साइन। इस तरीके से जो भी नंबर हम लिखेंगे उनके आगे ऑटोमेटिक करेंसी का सिंबल बन के आ जाएगा। ये तरीके से यानी कि करेंसी का सिंबल बन के आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं हम इंडिया के हैं, जो भी लिखें वो इंडिया के करेंसी में लिखे, तो उसको यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट, पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम आएंगे इसी फॉर्मेट में क्लिक कर लेंगे, सबसे नीचे मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है, करेंसी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमको सर्च कर लेना INR। यहाँ पे हम INR सर्च कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं INR, यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्च कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे जो भी नंबर हमारे लिखे थे वो INR के फॉर्मेट में हो जाएंगे, यानी कि इंडिया के रुपये में लिख जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी करेंसी लिखनी हो तो हम यहाँ से करेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे करेंसी में, तो करेंसी में हमारे बहुत से नंबर दिए हुए हैं, जैसे अमेरिकन में लिखना है या तरीके से करेंसी अप्लाई करनी है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे करेंसी के बाद अकाउंटिंग का सिंबल है। करेंसी और अकाउंटिंग लगभग एक ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अकाउंटिंग। यहाँ पे हमने अकाउंटिंग टाइप कर लिया, थोड़ा इस सेल का साइज़ बड़ा कर लेते हैं और इसकी जो फॉर्मेटिंग है हम चाहते हैं इसमें जो भी लिखें थोड़ा उसका साइज़ ये रहे और इसको बोल्ड कर दें और इसके फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर लें ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे जैसे कि हम चाहते हैं अकाउंटिंग में लिखना, तो इसको कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम अकाउंटिंग पे टिक लगा देंगे। अब जो भी हम इसमें लिखेंगे वो अकाउंटिंग के फॉर्मेट में लिखेगा। अकाउंटिंग और करेंसी सिमिलर हैं, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने अकाउंटिंग लगा लिया। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे हम बाहर किसी सेल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जर्नल लिख के आएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अकाउंटिंग लिख के आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अकाउंटिंग इतनी दूर तक अप्लाई कर लिया है। अगर हमें इस तरीके का डाटा लिखना है, कोई है हम चाहते हैं उसके आगे अकाउंटिंग टाइप का लिखे, तो यहाँ पे हम जैसे मान लिया यहाँ पे अभी कोई भी लिख लेंगे तो अकाउंटिंग के आकार का लिखेगा। अकाउंटिंग में ये होता है जो भी हम मैटर लिखेंगे तो वो चीज़ यानी कि जो डॉलर का सिंबल है, डॉलर का सिंबल बिल्कुल शुरू से और जो हमारा नंबर होते हैं बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। और करेंसी में क्या है, जो नंबर हैं और करेंसी का सिंबल है बिल्कुल पास लिखता है। तो इसी तरीके से जैसे ए सेल है इसमें हमें कुछ भी चीज़ लिखनी है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। साइज़ इसलिए बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग इसका यूज अच्छे से समझ पाएँ। अगर हमें एक साथ सभी का साइज़ बढ़ाना है तो इतना कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट, इतनी रो सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट बटन दबा लेंगे और इसका साइज़ थोड़ा इतना यहाँ से बड़ा कर लेंगे। तो अब जो भी हम लिखेंगे वो अपने आप उसी फॉर्मेट में हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉलम का साइज़ यहाँ से बढ़ा लिया है। अब जैसे यहाँ पे हम 1000 टाइप कर देंगे, 1000 टाइप करेंगे तो करेंसी में लिख जाएगा, यानी कि अगर 1000 यहाँ पे हमने टाइप किया तो वो चीज़ यहाँ पे अकाउंटिंग में लिख जाएगी। आगे हमें लिखना है जैसे 5000 तो एक चीज़ हमारी अकाउंटिंग में लिख जाएगी। इस तरीके से अगर अकाउंटिंग में लिखना है हमें नंबर में करेंसी, तो आप लोग इसका यूज समझ गए होंगे। फिर अकाउंटिंग के बाद शॉर्ट डेट आता है, जैसे कि यहाँ पे हम शॉर्ट डेट लिखना चाहते हैं। मान लिया आज जो डेट है 14 तारीख 6 महीना और 2023 है, तो एक्सेल जो होता है, एक्सेल में जो हमारा मंथ होता है, मंथ सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे छठा मंथ चल रहा है तो यहाँ पे 6 टाइप कर देंगे और जो डेट है डेट और जो ईयर है ईयर यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, तो ईयर टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट डेट है, इसको यहाँ से फुल कर लेंगे तो इतनी दूरी में अभी हमारी शॉर्ट डेट आ रही है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर शॉर्ट डेट दिया हुआ है, या नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर भी एक डेट का ऑप्शन दिया हुआ है।
जो हमारी डेट है इसको हम किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। जैसे इस फॉर्मेट में रखना है या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, और ओके कर लेंगे तो हमारी डेट उस फॉर्मेट में हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हम अपनी डेट जो है उसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे। शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देंगे तो शॉर्ट डेट में हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से इसके नीचे लॉन्ग डेट का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉन्ग डेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी डेट लॉन्ग हो जाएगी। अभी यहाँ पे आप लोगों को हैश का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। मान लिया जब हम एक्सेल में कोई ऐसा सिंबल दिखाई दे तो हम जब वर्क करते हैं, अगर वो वर्क उस सेल में सही से नहीं आ रहा है तो वहाँ पे इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पे हम 2 बार क्लिक कर देंगे और वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके से हमें कोई भी सिंबल या हमें डाटा आ रहा है तो हम इस तरीके से सही कर लेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे टाइम है, मान लिया हम यहाँ पे टाइम लिखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे दिया है मोर नंबर, यानी कि यहाँ से अप्लाई कर लें या मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, टाइम पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी टाइम आ जाएगी। यानी कि जो हम टाइम वहाँ पे लिखना चाहते हैं और टाइम किस फॉर्मेट में आए। जैसे कि मान लिया हम चाहते हैं इस फॉर्मेट में लिखना, इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से ओके कर लेंगे और यहाँ पे टाइम टाइप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे हम मान लिया अभी 2:51 हो रहा है तो यहाँ पे हम 2:51 टाइप कर लेंगे। यहाँ पे जो समय है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे अब इसको पकड़ के ड्रैग करते हैं तो यही चीज़ यहाँ तक आ जाएगी। तो इस तरीके से टाइम लिखना है। मान लिया इसका फॉर्मेट चेंज करना है, सेलेक्ट कर लेंगे हम अपने इस टाइम को। यहाँ से हम टाइम में आएंगे और नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ से टाइम दिया हुआ है, जिस भी फॉर्मेट में हम लिखना चाहें उस फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे इस पर टिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो हमारी उस फॉर्मेट में लिख के आ जाएगी। या यहाँ पे जाएंगे नंबर फॉर्मेट में और नीचे और दिया हुआ है, जैसे ए वाला हम चाहते हैं इसी में डेट आ जाए और टाइम आ जाए तो ए वाला फॉर्मेट अप्लाई करके ओके कर देंगे। इसी में हमारा जो फॉर्मेट है यानी कि इस तरीके का फॉर्मेट दिखाई देगा। नॉर्मल रखना है तो इसको कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और हम टाइम पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो टाइम है, टाइम मिनट और सेकंड यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरीके से टाइम आता है और इसी में यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज। मान लिया हम कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हमको परसेंटेज हम चाहते हैं इस कॉलम में जो भी वर्क करें तो परसेंटेज का सिंबल, वैसे हम शिफ्ट बटन के साथ 5 बटन प्रेस करते हैं तब लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कोई ऐसा डाटा है जो हम यहाँ पे लिखें उसके बाद उसमें परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। जैसे आप लोग यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे, जैसे 50 लिखा, इसमें कोई परसेंटेज का साइन नहीं है। 63 लिखा, 90 लिखा, और यहाँ पे जो भी हमको नंबर लिखना है इस तरीके से लिख लेंगे और उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कोई परसेंटेज का सिंबल नहीं बन के आया। हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, परसेंटेज पे क्लिक कर लेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से अगर हमें कोई भी वर्क करना है तो यहाँ पे हम कर लेंगे। इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, मोर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे परसेंटेज का है, यहाँ पे डेसिमल नंबर हमें कितने चाहिए वो यहाँ पे हम टिक बढ़ा लेंगे और कम कर लेंगे। जैसे नहीं चाहते हैं तो 0 और यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा, ओके कर देंगे। तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज में इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे परसेंटेज भी। फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं थोड़ा फ्रैक्शन, तो आप लोगों को यहाँ पे टाइम परसेंटेज समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लिया कोई संख्या डेसिमल नंबर में लिखी हुई है, इस तरीके से डेसिमल में नंबर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो भी लिखना है, यहाँ पे जैसे ए लिख लिया, फिर हम 0.7 लिख लेते हैं, फिर हम 0.6 लिख लेते हैं, फिर हम 0.2 लिख लेते हैं। अब हम इसको भाग में दर्शाना चाहते हैं, यानी कि कितने से भाग हुआ है, जो इतना आंसर आ रहा है। अगर हमारा कोई डाटा इस तरीके से है तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे आएंगे, फ्रैक्शन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1/2, 3/5, 4/5, यानी कि जो नंबर जिससे डिवाइड होता है वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से कोई भी नंबर हो हम उसको भाग में दर्शा सकते हैं।
फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है साइंटिफिक। इसका काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं साइंटिफिक। यहाँ पे जैसे हमने साइंटिफिक टाइप कर लिया, अब हम इसमें अभी जो भी नंबर लिख रहे हैं, मान लिया इस तरीके का कोई भी नंबर है, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे जो भी नंबर हैं, हम उसको साइंटिफिक के रूप में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे इसको कर लेंगे सेलेक्ट, जर्नल में आ जाएंगे, नीचे इस पर क्लिक कर देंगे तो जो नंबर हैं हमारे इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर हम चाहते हैं अपने डाटा को साइंटिफिक के रूप में दिखाना तो साइंटिफिक के रूप में आ जाएगा। तो आप लोग जर्नल में जो भी हमारे ऑप्शन थे, जर्नल, नंबर, करेंसी, ये चीज़ यहाँ पर भी दी हुई हैं। या हम मोर नंबर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी दी हुई हैं। इनका यूज करके हम उसका अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर लें या हम यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इतने ऑप्शन। फिर इसके बाद यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं सेम वही ऑप्शन है जो हमने ऊपर देखा। जैसे कि यहाँ पे करेंसी का सिंबल दिया हुआ है, हम चाहते हैं इतनी दूरी में करेंसी अप्लाई करना, तो यहाँ पे हम नंबर टाइप कर लेंगे जो भी हमको टाइप करना है। थोड़ा हम आप लोगों को ये भी बता दें कि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो यहाँ से हम मान लिया इतना टाइप कर लिया, हम इसको करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। यहाँ पे अकाउंटिंग आ जाएगा। मान लिया हम इसको अकाउंटिंग में नहीं परसेंटेज में रखना चाहते हैं तो परसेंटेज पे टिक लगा देंगे, परसेंटेज लिख के आ जाएगा। यहाँ पर कामा दिया हुआ है, आप लोग देखे होंगे जब हम कोई भी यानी कि हिसाब किताब करते हैं, अगर 1000 के ऊपर हो जाता है तो यहाँ पे 1000 के बाद कामा इस तरीके से कुछ लग जाएगा, तो और कामा ठीक हम यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे डेसिमल नंबर है, हमें अगर डेसिमल नंबर इंक्रीज करना है तो यहाँ से डेसिमल नंबर इंक्रीज कर लेंगे, हमें डेसिमल नंबर डिक्रीज करना है तो यहाँ से हम डेसिमल नंबर डिक्रीज कर लेंगे। इस तरीके से अगर हमें कोई वर्क करना होता है तो हम वो वर्क यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे नंबर का जो ऑप्शन था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जर्नल नंबर क्या होते हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट क्या होती हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।